रोटेशन का एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हमको ओमेगा फाइंड करना पड़ता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये रॉड जो है इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल है, तो हमको ओमेगा बताना है जब ये वर्टिकल में आ जाए। तो हमको ऐसे केस में ये ओमेगा, जब भी ओमेगा कहे निकालने के लिए रोटेशन में, तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, लेकिन इस केस में mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के रूप में लग रहा है, इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना प्रीफर करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, चूँकि यहाँ पे ये हम लोग को कॉन्टिन्यूस बॉडी दिया है, तो इसका हम लोग मास नहीं पता है, तो मास तो पता है लेकिन कहाँ से लगाएं ये नहीं पता, तो सेंटर ऑफ मास से लगाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास इसका L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से mg नीचे लग रहा है फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर फोर्स है, तो इसका वर्क डन लिखने टाइम ये देखना पड़ता है कि इसकी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट L/2 हुआ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ mg L/2, और वर्क डन बाई नॉर्मल भी लिखना होगा, क्योंकि नॉर्मल का पॉइंट जो है जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है वहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए इसका वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन बाई नेट फोर्स ये तो लिख दिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना होता है, और ये रोटेशन वाला है तो इसलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर करेंगे वहाँ पे, तो इनिशियल स्क्वायर मतलब इनिशियल वाला जो ओमेगा इसका 0 है, तो यही वाला इक्वेशन बना देंगे। फिर यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से आसानी से ओमेगा फाइनल मतलब जब वर्टिकल हो जाएगा तो उस समय का हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। और इस केस में दूसरा ये भी पूछ सकता है कि जो नॉर्मल लग रहा है वो कितना होगा, तो वो चूँकि हमको ये पता है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मल एट पॉइंट ओ मतलब कि एन वाई, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एन वाई माइनस एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इक्वेशन लिख के यहाँ से हम लोग एन वाई आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा अप्रोच होगा सॉल्व करने के लिए और अच्छा एक कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए।